नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं BTC USDT बिटकॉइन की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको जो भी कोई ट्रेड लेना हो आप अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन के चार्ट पे 15 मिनट, सॉरी ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इससे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा एक क्लियर हो जाएगा कि क्या ट्रेंड अभी रिसेंटली देखने को मिला है। प्राइसेस में अगर हम देखें तो कल रात तक मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड था वो ये था, एक कंसोलिडेशन के फेस को मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ था। और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल का था, उससे पहले दिन से मार्केट ने इसी तरीके का एक ट्रेंड होल्ड करके रखा हुआ था। मार्केट में तेज़ी आती है, प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर ले आते हैं। ऊपर ले जाने में मार्केट अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करता है पर उसे ब्रेक नहीं कर पाता। यहाँ पर ये वही लेवल है जो मार्केट ने यहाँ पर दिखाया है। थोड़ी सी करेक्शन और मार्केट में कंसोलिडेशन, इस तरीके का एक पैटर्न बनता है। आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं और वो सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के लिए बिटकॉइन में एक ही चीज़ है कि 98,900 ये प्राइस मार्केट का ये रहेगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है करंट प्राइस से। ये अगर ब्रेक होता है, और सिर्फ इसका ब्रेक होना काफ़ी नहीं रहेगा, मार्केट को उसके ऊपर सस्टेन करना होगा। और अगर क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो मार्केट में एक तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये रहेगा कि आने वाला टाइम बिटकॉइन के लिए और ज़्यादा तेज़ बन सकता है। वो तेज़ी कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक नहीं आती, इसका भी डिसीजन इस तरीके से लिया जाता है कि जब तक मार्केट में कोई कंसोलिडेशन या फिर निगेटिव व्यू बनना शुरू नहीं होता तब तक मार्केट में ऑब्वियसली उस तेज़ी को हम मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक अपसाइड डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद एक बैरियर जो इसमें हम देख पाएंगे वो होगा इसका ऑल टाइम हाई प्राइस। परपेचुअल मार्केट में, बिटकॉइन के परपेचुअल मार्केट में अभी तक का इसका जो हाई प्राइस है वो है 1,10,000। एग्जैक्ट इसी लेवल को मार्केट ने 22 जनवरी को, जब ट्रंप ने स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस दिन इस प्राइस को टच करा था और तब से लेकर मार्केट में गिरावट बनी थी। और अब ये बाउंस बैक करने की कोशिश करते हुए वापस से ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आज ब्रेक कर दे, ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना कर पाए, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 11:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से FOMC का जो भी इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन रहना है वो आउट होगा, और उसके बाद मार्केट क्या रिएक्शन देगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अगर ऊपर में ब्रेक करता है और ऊपर में क्लोजिंग भी सेटल कर देता है तो आने वाला टाइम इसके लिए और ज़्यादा एक तेज़ी का बना रह सकता है। दूसरा ये बन सकता है कि मार्केट यहीं से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आए। अगर नीचे मार्केट लाता है तो कौन कौन से लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक प्राइस अभी इंट्राडे में वो है 96,150, ये इसका इंट्राडे का पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा इसमें जो नज़र आ रहा है जो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे हिसाब से ये सिंगल लेवल है जो नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ये प्राइस है 94,350। ये ब्रेक होता है, मार्केट इसके नीचे थोड़ा बहुत सस्टेन करता है तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपने आप को अच्छे से नीचे ले आएगा। पर रिवर्सल लेवल एक और प्राइस है जहाँ तक उम्मीद है मार्केट अगर इस प्राइस को ब्रेक कर देगा तो रिवर्सल को भी ब्रेक कर सकता है, और रिवर्सल प्राइस है फिर 91,650, जिसकी बात हम कल भी कर रहे थे। और ये प्राइस अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। नीचे में इंट्राडे में दो जगह, मतलब एक तो इंट्राडे का है प्योरली और दूसरा जो है वो थोड़ा सा पोजिशनल है। जो इंट्राडे का लेवल है वो है 95,600। ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे में एक बाइंग जोन का काम कर रहा है। ठीक है, इसे ध्यान में रख सकते हैं। और जो थोड़ा सा पोजिशनल लेवल नज़र आ रहा है बाइंग के लिए वो प्राइस अभी है 89,100। अगर कोई भी मेजर करेक्शन मार्केट दिखाता है और प्राइसेस नीचे आते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। बाकी इसमें कुछ भी चेंज आएगा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मार्केट में नीचे में 94,350, ठीक है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और ऊपर में 98,900 सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर इसमें बना रहेगा। और जो भी कुछ डिसीजन लेना है, देखो मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो FOMC क्योंकि एक मेजर इवेंट होता है पूरे मार्केट में कुछ चेंज लाने के लिए, अगर उसमें कुछ भी ऐसा होता है कि जिसका असर बिटकॉइन पे पड़ेगा तो मार्केट में ना मूवमेंट काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है।
हो सकता है कि वो एक तेज़ी का अच्छा इंडिकेशन बने, हो सकता है गिरावट का अच्छा इंडिकेशन बने। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कोई भी ट्रेड अगर लेके बैठे हैं, मतलब मान लीजिए आपने प्लस करा है और मार्केट में एफओएमसी के बाद जो भी होता है एक गिरावट बन जाती है, तो आप बहुत बड़े रिस्क में भी एंटर कर सकते हैं। इसी का उल्टा अगर आप शॉर्ट सेलिंग में बैठे हैं और मार्केट में कोई तेज़ी का इंडिकेशन बन जाता है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट अपने आप को नीचे कहाँ से लाना शुरू करेगा। एक तरीका और हो सकता है ट्रेडिंग का, आपने शॉर्ट सेल किया तो फिर आप जो भी रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। मतलब ये कुछ तरीके हैं जिसको ध्यान में रख के मार्केट में ट्रेडिंग की जा सकती है। बल्कि सबसे सही यही है, जो रिस्क वाला फैक्टर है सबसे बड़ा एफओएमसी, उसे पहले ख़त्म होने दें, उसके बाद आप एंट्री लें। फिर जो भी आप ट्रेड लेंगे उसमें कम से कम आपका रिस्क जो है वो कम हो चुका होगा। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क ज़ीरो कभी नहीं होगा, हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो कब ज़्यादा कम होगा, कब ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और उसके साथ साथ कि इम्पेशेंटली कोई भी ट्रेड ना करें, मतलब कि बस ट्रेड करना ही करना है तो आप कहीं पर भी इस लेवल पे भी आप एंट्री ले लेंगे तो वो थोड़ा सा एक गलत डिसीजन हो जाता है कि कहीं पर भी रैंडमली आपने मार्केट में एंट्री करी, भले ही ये प्राइस किसी भी ट्रेड का ना हो, ना प्लस ना माइनस, पर आप बिना बात के आप अगर कूद पड़ें तो वो आपके लिए एक रिस्क जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। फ़िलहाल इतना ही था बिटकॉइन के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।